Hello students, today in our economic class we will discuss about indifference curve. As I have told you before, हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़े थे जब मैंने दो तरह की अप्रोचेस बताई थी। तो कार्डिनल अप्रोच के सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, जहाँ हम दो गुड्स के बीच में कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने जो आज रात को खाना खाया और जो कल खाया था रात को, उससे ज़्यादा बेटर आज का था, है ना। मतलब मैंने कंपेयर करा, या जो मेरी चपाती मैंने आज खाई वो कल वाली चपाती से बेटर थी, तो मैंने कंपेयर करा दोनों को। तो इस कंपैरिजन को ही हम ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। तो आज की हम वीडियो में जो ये फर्स्ट ऑप्शन है इंडिफरेंस कर्व और मैप और इंडिफरेंस प्रॉपर्टीज़, हम ये कवर करने वाले हैं। क्लियर। तो अब हम आते हैं अपने इंडिफरेंस कर्व पे। इंडिफरेंस कर्व पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका ना शेड्यूल पढ़ेंगे, तब हमें इसकी डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो शेड्यूल से भी पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ। अब सपोज़ करिए कि आप जो डिनर कर रहे हो या जो लंच कर रहे हो, उसके अंदर कोई ऐसी डिश बनी है जिसके साथ हम चावल भी खा सकते हैं, मतलब राइस भी कंज्यूम कर सकते हैं और चपाती भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर खाली घर में चपाती बनी है तो क्या होगा कि हो सकता है मैं 5 चपातीज़ ही खा लूँ, है ना। लेकिन अगर राइस भी साथ में बने होंगे तो क्या होगा कि मैं थोड़ा पोर्शन चपाती का खाऊंगी और थोड़ा पोर्शन राइस का खाऊंगी, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन करूंगी ना। तो इसी तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन ले शेड्यूल में अपने, कि हमने ABCDE कॉम्बिनेशंस ले लिए, अब हमारे पास इसमें एप्पल है और बनाना है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम 1 एप्पल कंज्यूम करते हैं तो हम 15 बनाना खा सकते हैं, उसका तो उसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दूँ, मतलब मैं 2 एप्पल्स लूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है बनाना की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 2 एप्पल कंज्यूम करती हूँ तो मैं सिर्फ 10 बनानास ही कंज्यूम करूँगी। अगर मैं 3 एप्पल करती हूँ तो 6 बनाना, 4 एप्पल करती हूँ तो 3 बनाना, 5 एप्पल कंज्यूम करती हूँ तो खाली 1 एप्पल की ही मेरी कैपेसिटी रह जाएगी। ठीक है। तो ये कर्व आपको होपफुली शेड्यूल समझ में आ गया होगा। अब इस शेड्यूल को ही हम ग्राफ पे बनाते हैं। तो ये जो डायग्राम बना रहे हैं, इसमें हमने एक एक्सिस पर हमने 1 2 3 4 यूनिट ले ली एप्पल की, और बाकी 3 9 12 15 18 ले ली बनाना की। अब ये कर्व तो आप बना सकते हो कि अगर 1 एप्पल में कंज्यूम करती हूँ तो मुझे 15 बनाना कंज्यूम करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर लिया। अगर मैं 2 एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं 10 बनाना की कैपेसिटी हो गई मेरी। अगर मैं 3 एप्पल्स कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी कैपेसिटी कितनी हो गई, 6 की हो गई, है ना। अगर मैं 4 बनाना एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ तो 3 बनाना कंज्यूम करूँगी। और अगर 5 एप्पल्स मैं ले रही हूँ तो मैं खाली 1 एप्पल लूँगी। तो मैंने मार्क कर लिया और इसका ये ग्राफ बना दिया। तो ये जो कर्व आप देख रहे हो, इसी कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्लियर। ये जो कर्व है हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे तक के लिए, मतलब स्लोप्स डाउनवर्ड है, प्लस ये कॉन्वेक्स बन रहा है ना। कॉन्वेक्स कॉनकेव आप लेंस पढ़ चुके होंगे अपनी 10th क्लास में। तो इसकी शेप देखो कॉन्वेक्स की तरह आ रही है ना। तो ये क्या, ये हमारा कर्व बन के तैयार हो गया। क्लियर। अब अगर इसकी ही डेफिनेशन देखें, हम इसी कर्व को देखते हुए इसकी डेफिनेशन देखें कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पहली चीज़ हमें ये दिखा रहा है। और इसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन लिया है गुड्स का, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लिया है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। देखिए डेफिनेशन है, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड्स के कॉम्बिनेशन का, वेयर द सेटिस्फैक्शन लेवल विल रिमेन सेम, जहाँ मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सेम रहेगा। भाई मेरे को जितनी भूख है उतना ही तो मैं खाऊंगी ना। अब मैंने 1 एप्पल ले लिया और 15 बनाना खा लिए तो मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल फुल हो गई। या मैं 5 एप्पल ले लूँ और 1 बनाना लूँ तो भी मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल फुल हो गई। ठीक। तो सच कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इसी कर्व को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व होता है और एक इंडिफरेंस मैप पूछा जाता है। तो मैप बहुत सिंपल है, 1 मार्क में आ सकता है ये। तो आप इसे लिखोगे, इट इज़ अ फैमिली या ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। मतलब अगर हम एक ही ग्राफ में एक कर्व बनाए तो उसे इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। लेकिन अगर हम एक ही जगह 3 कर्व्स बना दें, जैसे मैंने ये बनाया है 1 2 और 3, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। क्लियर। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। मैंने दिखाया था कि कॉन्वेक्स की शेप ले रहा है ये, है ना। तो क्योंकि इस तरह से कर्व आ रहा है हमारा, स्लोप्स टूवर्ड डाउन है इस वजह से।
और सेकंड है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। क्यों रहेगा? दे हैव इन्वर्स रिलेशनशिप, क्योंकि अगर मैं एक एप्पल ले रही हूँ तो मैं 15 बनाना खा रही हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरा एप्पल तो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, बट मेरा जो बनाना है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है ना। तो दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, इस वजह से हमेशा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स ही स्लोप करेगा। क्लियर? थर्ड है इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस बोथ एक्सेस, देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो। भाई हमने उसमें जीरो का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं लिया, तो इसलिए वो एक्सेस टच ही नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ जीरो होती है तभी तो वो एक्सेस को टच करता है ना, तो इसके अंदर नहीं करेगा। फोर्थ है इंडिफरेंस कर्व मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अब इंडिफरेंस कर्व जो है वो पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। जैसे ये देखो पैरेलल बन रहे हैं ना, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स इस हिसाब से लिए हैं, इस वजह से। फिफ्थ है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये जो इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये ऐसे इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा आपस में, ये एक प्रॉपर्टीज़ की है। अगली है इंडिफरेंस हायर इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए मैंने ये 3 कर्व्स बना दिए, तो हम इसे वैसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे वांट हमारी आ रही है तीनों में, है ना, तो ये 0 से दूर है ना, ये वाला भी दूर है, ये वाला भी दूर है और ये वाला भी दूर है। तो जितनी ये दूरी पर होंगे, मतलब इस ओरिजिन से जितनी दूरी पर ये होगा, उसको ही कहेंगे कि हम ये हमारी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ये फुलफिल कर रही है। क्लियर? तो ये हमने आज पढ़ा अपना इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और इंडिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज़। क्लियर? तो अब आप इसको नोट करिए, और हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बजट लाइन। थैंक यू।